इंटीग्रेशन में कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है? 20 से आगे, 21 से। 21st में कोई डाउट? 22nd, 30 तक कोई डाउट? 22nd, 21st में इसको 21st को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 21st को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 से इन्फाइनाइट। एफ दे रखा है ये, तो आपने ए और बी कर लिया आपने, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1 सच दैट एफ डैश अल्फा का मॉड इज लेस देन मॉड एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा से इन्फाइनाइट। बेटे एफ डैश निकाला है ना, एफ डैश कितना आएगा? और इसमें लेबनिज से जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा ln x का 1/x। सो मॉड ऑफ एफ डैश लेस देन एफ, मॉड एफ यानी कि मॉड ऑफ ln x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। क्लियर है? पढ़ो, दोबारा पढ़ो सवाल को। कोई ना कोई ऐसा अल्फा जो 1 से बड़ा है अस्तित्व में होगा, जिसके लिए ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा जब भी x का वैल्यू आप अल्फा से बड़ा लोगे। अगर आपने x का वैल्यू अल्फा से बड़ा लिया, ये नंबर इससे बड़ा हमेशा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के सवालों के लिए, इस तरह के प्रोफाइल के लिए आप क्या करिए, आप है ना सोचिए कि x अगर लार्ज हो जाए, ठीक है, लार्ज हो जाए x, अगर कोई लार्ज नंबर है तो लार्ज नंबर का लॉग कितना होगा? लार्ज, इन्फाइनाइट, है ना बेटे। 0 से इन्फाइनाइट आप इमेजिन करिए √1 + sin t। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। √1 + sin t एक फंक्शन है जो पॉजिटिव है, जिसका ये वाला वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और आपका अगर ये x लार्ज हो गया तो इस तरह की क्वांटिटी को आप कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं? इन्फाइनाइट बार, बाय जैक रूल। भाई जैक रूल क्या है आपका? अगर 0 से लेकर के आपने इन्फाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 2π ले लिया, क्या ले लिया? 0 से इन्फाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 2π ले लिया, तो बार बार सेम एरिया रिपीट हो रहा है, बार बार इन्फाइनाइट बार फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर रिपीट हो रहा है। तो एरिया, एक ही एरिया, एक ही फाइनाइट पॉजिटिव एरिया बार बार ऐड हुआ, इन्फाइनाइट बार ऐड हुआ, तो वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? इन्फाइनाइट। सो लार्ज नंबर, जैसे ही x लार्ज होगा तो ये नंबर इन्फाइनाइट, ये नंबर भी कितना आएगा? इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट कितना आएगा? इन्फाइनाइट। तो x एक सर्टेन नंबर पर, एक सर्टेन बड़े नंबर पर ये राइट साइड बड़ा हो रहा है। अच्छा, x जैसे यहाँ पर बड़ा होगा तो 1/∞ कितना आएगा? 0। और साइन तो फड़फड़ाता रहेगा बस, ये तो फाइनाइट होता है। तो फाइनाइट प्लस 0 कितना आएगा? फाइनाइट। इनफैक्ट ये नंबर कभी भी √2 के आसपास ही रहेगा। ये नंबर क्या होगा? x लार्ज के लिए √2 से छोटा रहेगा, √2 के आसपास रहेगा। और आप तो बोल दो 2 से कम रहेगा। x बहुत बड़ा नंबर हो गया तो ये नंबर क्या होगा? 2 से छोटा। और ये नंबर क्या है? x अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा लोगे, मान लो आपने 10 ले लिया, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक नंबर आपने ले लिया 10, तो 10 पर ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो ऐसे ही बता दो कौन नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है। 10 पर ये नंबर क्लियरली बड़ा है, ये नंबर छोटा है, क्योंकि ln 10 कितना होगा आपका? 2 से बड़ा। और ये 10 के आसपास तो कुछ है ही नहीं इसका, ठीक है ना। और ये 10 पर तो ये पीरियोडिसिटी की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपको समझ में आ रहा है, ये नंबर जो है दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर क्लियरली फॉर लार्ज नंबर। लार्ज नंबर लेने से हमें क्या होता है? हमें फील आ जाता है कि अच्छा x अगर बड़ा नंबर होगा तो तुरंत ये नंबर तो बहुत बड़ा और ये नंबर बहुत छोटा। सो अगर लार्ज नंबर के लिए आ रहा है तो फिर आप धीरे धीरे आप किसी छोटे नंबर पर भी टिप्पणी दे सकते हो। जैसे मैंने आपको टिप्पणी दी 10 पर, 20 पर, 30, 40 ले लो, 100 ले लो, तो कोई ना कोई ऐसा है। अब वो है कौन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई बार एलजेब्रा, ट्रिगो, लॉग, तो इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं इनका एग्जैक्ट रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता। यू कैन ओनली कमेंट कि हाँ रूट आएगा। आप ये टिप्पणी दे सकते हैं। आइए मैं वो टिप्पणी भी दे देता हूँ। दोबारा पढ़ो सवाल। सवाल को 10 बार पढ़ना होता है। हथियार अपन तब उड़ाते हैं जब आदमी मजबूर हो जाए, ठीक है ना। पढ़ लिया? हाँ, अब देखो अल्फा
इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1, दिख रहा है क्या, दिखा भेड़ियों 1 दिखा है, हाँ 1 पे देखो, 1 पर ये नंबर कितना आ रहा है 1, ये क्या आएगा 1 से बड़ा, साइन 1 क्या है पॉजिटिव, तो ये नंबर क्या है 2 के आसपास, 2 3 के आसपास रहेगा, 1 के आसपास है ना बेटे। 1 पर ये नंबर क्या है 0, और 0 से 1 अंडर रूट फंक्शन फ्रैक्शन, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, तो ये नंबर काफ़ी छोटा है, तो 1 पर कौन नंबर बड़ा हो गया, 1 नंबर शायद ये बड़ा हो गया, 1 नंबर पे 1 पे ये शायद ये बड़ा हो गया, करना करके देख लो एक बार, अंदाज़ा लगा लो, अरे पेन छोड़ दो, ऐसे देख लो आप 1 पर कौन बड़ा है ना, ये बड़ा है या वो बड़ा है, कैसे कोई 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 लाइन बोलो जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है, मुझे कन्विंस करो कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है। हाँ ये टर्म क्या होगी, हाँ सही बात है, तो इसके एक पीरियड का वैल्यू कितना है कैलकुलेट कर लिया तुमने, करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बात ये यही तो बात है। याद है आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन, याद है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए मैथ्स में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मैथ्स में आप बहुत ज़्यादा दिमाग अगर आप यहाँ लगाएंगे तो एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया हो, नहीं तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो का मतलब क्या है सिलेक्शन, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक एस्टिमेशन में एक फंडा बताया था कि देखिए फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है ना, देखो जो भी चीज़ आनी चाहिए ना 100% आनी चाहिए, चाहे 2 बातें आती हों, चाहे 2 आती हों, लेकिन आती हैं तो कड़क आती हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो पूरा आता है, मेरे को इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन पता है, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपने इसमें 1 रखा तो क्या बनेगा 0 से लेकर के 1 रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी डी टी, ऐसा बनेगा 1 पर वैल्यू है ना, 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन टी, और 1 प्लस साइन टी का अंडर रूट किस प्रकार का फंक्शन है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है मित्रों, अंडर रूट 1 प्लस साइन टी 0 से 1 में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो मैंने एक फंडा बताया था ना b माइनस ए इंटू एफ मैक्स, याद आ रहा है क्या मित्रों, मित्रों आज जूते तो नहीं खाओगे तुम, अरे याद आ रहा है, बताया था ना, क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है मान लो या कोई भी इंटीग्रेशन है तो वो क्या होता है लेस देन b माइनस ए इंटू एफ मैक्स, और ग्रेटर देन क्या होता है b माइनस ए इंटू एफ मिन, ठीक है। हाँ तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मैक्सिमा कहाँ पर आएगा 1 पर आएगा, वो वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 1, और डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना हो जाएगा 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 1 यहाँ पर दिख गया x1 के लिए दिखा, तो यानी कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, ये है, ये 0 से 1 इंटीग्रेशन किससे कम होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 से कम होगा। लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए अच्छे से, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन लेस देन b माइनस ए इंटू फंक्शन का मैक्सिमा, मैक्सिमा कहाँ पर आएगा इस फंक्शन का 1 पर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 1, ठीक है ये आएगा, तो ये नंबर इससे छोटा आएगा, तो ये नंबर अगर x की जगह 1 रखें तो ये नंबर जो है आपका क्या है, इसमें अगर 1 रखें तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, और 1 रखें तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये तो 1 है, ये क्या है 0 है, तो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा 1 पर, तो अभी कौन बड़ा, ये बड़ा, अभी कौन बड़ा, ये बड़ा, और मैंने आपको अनंत पर दिखा दिया, मैंने आपको इनफाइनाइट पर दिखा दिया, या बड़े नंबर के लिए दिखा दिया कि ये तो बहुत बहुत टन हो जाता है, तो बहुत भारी आदमी है, ठीक है ना, एक्स इन्फिनिटी के लिए, सॉरी ये वाला है ना, एक्स इन्फिनिटी के लिए नंबर तो बहुत बड़ा है, ये नंबर इन्फिनिटी पर क्या है, कुछ नहीं है, छोटा है। तो क्लियरली लार्ज नंबर्स के लिए ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, और स्मॉल नंबर्स के लिए अभी फिलहाल 1 पर जैसे देखा अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये नंबर क्या है, बड़ा है।
तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ स्टार्टिंग में तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी बड़ी होगी, पर जैसे ही थोड़ा सा भी एक्स लार्ज लोगे फटाक से ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। ओके, हेंस प्रूव्ड, है ना। प्रूव नहीं करना आपको कुछ प्रूव थोड़ी ना करना है। आईआईटी में यही तो मजेदार बात है, मैंने आपको लॉजिक दिया, आपको समझ में आ गया, ऑप्शन टिक कर दोगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में अब? तो यही इसकी खास बात थी 21st क्वेश्चन की। 21st क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सवाल है, इसलिए बोलता हूँ आप रिवाइज करो, तो आईआईटी के सवाल रिवाइज करो, आपका बेड़ा लंगर सब पार हो जाएगा आपका। हाँ भाई 21st में और कोई डाउट? 22nd क्वेश्चन भाई इसमें भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इसमें इंटीग्रेशन -10 से 10 दे रखा है ना, cos पाई एक्स को देखो, देख रहे हो? उसका पीरियड कितना आएगा बताया था ना, t अपॉन मॉड ए, तो t कितना है 2 पाई, 2 पाई अपॉन पाई कितना आ जाएगा 2, तो उसका पीरियड 2 है। अब f फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ना f का ग्राफ बनाते हैं। f फंक्शन में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड है ना, तो f फंक्शन लिखा हुआ है एक्चुअली में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड का मतलब क्या है, x का वैल्यू कितना हो जाए 1 से 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया मान लो, कब आएगा x जब 1 से 2, 3 से 4 एंड डैश 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 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन, तो x कितना आ जाए 0 से 1, 2 से 3 एंड डैश डैश डैश। समझ में आ रही बात? हाँ, अब बेटे आप इसमें ना x की जगह आप, ये तो सेम है, ये तो जानते हैं अपन, बचपन से अपन इसके साथ खेले हैं, है ना, ये तो अपना लंगोटिया यार है। लेकिन ये कब बनाना है, केवल x का वैल्यू 1 से 2। थ्री से 4 है ना, इस तरह से बनाना है। अब 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट अपने को पता ही है क्या होता है, 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट x है ना, तो 1 माइनस एक्स का लाइन कैसा आएगा, 1 माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, है ना, और 0 पर बेटे कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना यहाँ पर, और इसका यहाँ पर हॉलो और इसका यहाँ पर सॉलिड, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। अरे बात समझ में, कंटिन्यूस आ जाएगा। तो वैसे लगा देता हूँ, रेड वाले का हॉलो है और वाइट वाले का सॉलिड है, ठीक है। ओके, तो और जब x 2 से 3 है तो कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है x 2 से 3 का, x माइनस 2, तो 1 माइनस एक्स माइनस 2 कितना आएगा 3 माइनस एक्स। खैर वो डायरेक्ट पीरियोडिसिटी से दिख रहा है कि अब ग्राफ ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। तो बेटे इस फंक्शन का पीरियड कितना है जिसका ग्राफ ऐसा है, 2 आएगा पीरियड, है ना। बेटे यहाँ से है ना, इस पॉइंट से देखो, इस अट्टालिका से इस अट्टालिका तक देखो, ठीक है ना, इस अट्टालिका से इस अट्टालिका तक जो हो रहा है वही का वही फिर दोबारा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ये किले की दीवार है वैसी की वैसी ये किले की दीवार है, तो पीरियड कितना आ गया 2 आ गया, है ना। तो अर्थात f का पीरियड भी कितना है 2 है, और cos पाई एक्स का भी पीरियड 2 है, तो अर्थात इस फंक्शन का पीरियड कितना है 2 है। तो इसमें कौन सा वाला रूल लग जाएगा, हमारे कई सारे गुलाम हैं, उनमें से एक गुलाम अपने यहाँ काम आ जाएगा। क्या होता है, एम टी से एन टी, याद आ रहा है, एम टी से एन टी कितना होता है, एन माइनस एम 0 से टी। तो बेटे 10 कितना टाइम से टी 5, माइनस 10 कितना है -5, तो कितना आएगा 5 माइनस माइनस 5 इंटीग्रेशन 0 से 2, ठीक है, एफ इंटू कॉज ऑफ पाई एक्स। अब क्योंकि एफ की परिभाषा जो है वो 0 से 1 के लिए कुछ है और 1 से 2 के लिए कुछ है, तो आप उसको खोल खाल लो, है ना। कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, और कितना आ रहा है एफ, एफ बेटे आपका 0 से 1 के लिए कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स, तोड़ लिया इसको, 0 से 1 कॉज ऑफ पाई एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 और कितना है x माइनस 1, ठीक है, ये आ रहा है। क्या करेंगे अब तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल हो गया, बाई पार्ट लगा देंगे। इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट, इसको कर देना, सॉरी इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट, सही बात है ना। अलजेब्रा को क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट और इसको इंटीग्रेट, और इसको मत कर देना फिर बाई पार्ट, जो इसका आएगा वो इसका नेगेटिव हो जाएगा, और क्या लिमिट लगाना है कर लोगे अब तो, है ना।
23rd क्वेश्चन, 24, 5 क्या 25 लिखो, एक्स स्क्वायर को वाई रख देना, एक्स स्क्वायर को वाई और किंग लगाना है। बेटे ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये लिखा है नीचे की तरफ जो है ना, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ln 6 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को वाई रखना है। ठीक है, कर लोगे आप, है ना, एक्स स्क्वायर को वाई रखना है, फिर किंग लगा देंगे, ऐड कर देना। 25, 26, 7, 8, 9, 29, बट 29 में क्या, आप ध्यान से देखो, ऑप्शन में दे रखा है फाई के टर्म्स में ना, फाई क्या आपका इंटीग्रेशन एफ, तो ज़रूर आपने क्या किया होगा, पहले इंटीग्रेशन किया होगा एफ का। और वो इंटीग्रेशन एफ का कैसे कर सकते हैं, इसमें तो बाई पार्ट ही लगाना पड़ेगा, एक अलजेब्रा है और एफ को अपन इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, साथ साथ इसमें क्या है, एफ क्यूब दे रखा है ना, एफ ऑफ एक्स क्यूब दे रखा है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो इस तरह का बनेगा। तो एक्स क्यूब को रख दिया अपन ने वाई, 3x स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई, तो ये कितना आ जाएगा, वाई एफ ऑफ वाई और एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा डी वाई डिवाइडेड बाई 3, ये बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब आप इसमें बाई पार्ट लगा दो। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या करना होगा, इसको y को तो इंटीग्रेट करना है ना, y को इंटीग्रेट करना है, सॉरी एफ ऑफ वाई को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कितना आएगा, y इंटीग्रेशन एफ वाई, वो कितना आ जाएगा, फाई ऑफ वाई माइनस इंटीग्रेशन y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 और मल्टीप्लाइड बाय 5y dy। क्लियर है, ये आएगा। अब y की जगह जब आप एक्स क्यूब रखोगे तो ध्यान रखना यहाँ पर y की जगह एक्स क्यूब रखोगे तो dy कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx। कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स क्यूब 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब 3x स्क्वायर dx। बच्चों ने बस वो 3 की भी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे तो ना, वो 3 यहाँ कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ तो है ही नहीं ना 3, यहाँ पर dy से कितना आएगा, 3x स्क्वायर। 30th क्वेश्चन, 31st, 32nd, 33rd, 32nd। ओके, तो 1 की पारे, 2 की पारे, 3 की पारे, n की पारे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो मैंने अनअकैडमी पर कराया था। ठीक है ना, और 1 की पारे, 2 की पार है ना, इससे अपने को लग रहा है क्या लिखा है, r की पार है ना, का सिग्मा r का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर के n डिवाइडेड बाय n+1 की पावर a -1, और यहाँ पर अपन सिग्मा ले लेते हैं। देखो na कितना हो जाएगा, n टाइम्स लिखा है n स्क्वायर, 1 2 3 से n कितना हो जाएगा, n+1/2। ठीक है, ये आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, इसमें r की पार a दे रखा है ना, इसको किससे डिवाइड करें, n की पार a से। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर n की पार a और n की पार a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, r बाय n की पार a, क्या बन जाएगा, r बाय n की पार a। तो r बाय n की पार a, उसको क्या लिखेंगे, x की पार a इंटीग्रेशन dx, और उसके लिए क्या चाहिए होगा अपने को, ठीक है, ऐसे लिख लिया n की पारे को, तो ये वाला n ऊपर आएगा, ठीक है बेटे। यहाँ पर n की पार a था, कैसे लिख लिया उसको, n इंटू n की पार a -1, और n स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको देखो और इसको देखो, कितना लिखा है, 1/n लिखा है, 1/n की जगह क्या लिख दिया, dx। ओके, लिख लिया बेटे। इसका लिमिट 1 दिख गया क्या अपने को, इसको n को अंदर डाल दो, 1 + 1/a क्या बनेगा, 1 + 1/n की पावर a -1। इसका लिमिट कितना आएगा, 1 आ गया बेटे। इसका लिमिट कितना आ गया, a, इसका लिमिट है, इसका लिमिट हाफ दिख गया क्या,
क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक 1 हाफ आ गया, तो कितना आ जाएगा a प्लस हाफ, सो 1 अपॉन a प्लस हाफ है ना, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 से 1, तो कितना आएगा 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू a प्लस हाफ। ये वैल्यू क्या दे रखा है अपने को वैल्यूज़ का 1/60 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 1, ये कितना आएगा 120। ऐसे ही देख लो कोई आंसर अगर अपने को दिख रहा है 5 7 7 देखना 8 और 8 और 15 8, हाँ ये 7 सही है, 5 तो सही नहीं है, आगरा गलत है। अच्छा कलकत्ता दिल्ली जो है वो गलत हो जाएंगे, ध्यान सोचिए कलकत्ता दिल्ली क्यों गलत है। सवाल को देखो बेटे, ऊपर जो r की पावर a का सिग्मा है वो नंबर क्या है पॉजिटिव है, नीचे n+1 की पावर a माइनस 1 ये नंबर भी क्या है पॉजिटिव है ना। ये सब a का कुछ भी वैल्यू ले लो, a का नेगेटिव वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ये नंबर क्या है पॉजिटिव है। उसके अलावा जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये नंबर और ये नंबर, इसका वैल्यू कितना आएगा हाफ, इसका वैल्यू कितना आएगा a, क्या आएगा a प्लस हाफ। तो जैसा कि मैं कह रहा था ये जो एक्सप्रेशन है a का वैल्यू कुछ भी ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, n नेचुरल नंबर है, r नेचुरल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा पॉजिटिव। देख रहे हो ना ठीक से, हाँ क्योंकि ये बहुत काम आता है। सॉल्यूशन तो सब निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक तो ऑटो वाला भी सॉल्व कर लेता है, ठीक है ना, लेकिन बाद में फिर वो कि क्यों आया एक एडिशनल सॉल्यूशन, याद है ना वो तीन पैंट और 2 पजामे सिलने हैं, फिर 2 पजामे और ये 4 पैंट सिलनी है, तो उस सिलने का जो हिसाब किताब होता है उसमें बाद में नेगेटिव सॉल्यूशन आता है, रिजेक्ट करते हैं ना उसको, क्यों, अरे पैंट पजामे नेगेटिव थोड़ा ना हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा कि मैंने कहा ये क्वांटिटी पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव हो गया, अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव, पर आंसर तो पॉजिटिव है, यानी कि ज़रूर ए का वैल्यू कितना होगा पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखिए क्या करता मैं, a प्लस हाफ क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए a प्लस हाफ पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस वजह से आपका कलकत्ता और दिल्ली आंसर नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा, आगरा है बॉम्बे में से, बॉम्बे दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। थर्टी थर्ड 34 तो मॉड का सवाल है, परफेक्ट स्क्वायर है, √x², आपने मॉड x नहीं लिखा होगा वहाँ लिमिट, अच्छा वो लिमिट ना π/2 कर लो, लिमिट गड़बड़ है, 0 से x नहीं है, 0 से पाई कर लो उसको, लिमिट 0 से पाई कर लो। 35th क्वेश्चन, 35 तो क्लास में करा दिया ना मैंने। 36th क्वेश्चन, 37, 40 तक कोई डाउट, 50 तक कोई डाउट, P वाला है ना, तो पॉलिनोमियल विद नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, तो आप मान लीजिए ax² प्लस bx, f(0) तो 0 है। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 1, कितना आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब आप देख लो भाई a का वैल्यू अगर 0 है, a 0 है, b कितना आ गया 2, सही है, तो एक आंसर आएगा a 0 b 2। a अगर 1 है तो नहीं आ रहा, a अगर 2 है तो भी नहीं आ रहा, a अगर 3 है तो आ रहा है, 2 आंसर आ रहे हैं। या b से देख सकते हो, b से देख लो 0 और 2 आएगा, b का वैल्यू 0 या 2 आ रहा है। 41st में और कोई डाउट, 30, 36, 37, 36 तो बाई पार्ट लगाना है अपने को, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ना, d/dx d²/dx² लिखा है और -x² की पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है, और 4x³, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 से 1, तो डबल डेरिवेटिव को क्या करेंगे इंटीग्रेट, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो 2 बार बाई पार्ट लगा देना आप इसमें, इसको 1 बार बाई पार्ट लगाया इंटीग्रेट किया, फिर दोबारा
डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डैश, फिर डैश का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। 37 ये 37 ऑप्शन देके करना था, पूरा सवाल ऑप्शन का है। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, e की पावर u, e की पावर माइनस यू, e की पावर u, e की पावर माइनस यू। लिमिट क्या है, 0 से लेकर के ln 1 + √2। तो 2 कोसेक x अगर दे रखा है तो आपको ये ख्याल आना चाहिए कि कोसेक x प्लस कॉट x है ना, और कोसेक x माइनस कॉट x, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। और 2 कोसेक क्या होता है, 2 कोसेक हो जाएगा आपका इन दोनों का सम। और अगर आपने मान लो इस वाले टर्म को है ना कुछ मान लिया, क्योंकि e की पावर आ रहा है ना, तो आप इसको मान लो e की पावर u, मान लो आपने इसको e की पावर u मान लिया, ठीक है। तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस यू बनता हुआ दिख रहा है क्या, ऑप्शन बनते हुए दिख रहे हैं, देखा कुछ ऐसा कुछ बनेगा, सही है ना। तो e की कोसेक प्लस कॉट को e की पावर u माना, ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका e की पावर माइनस यू, और इससे आपका 2 कोसेक क्या हो जाएगा, 2 कोसेक आ जाएगा दिस प्लस दिस, यानी कि e की पावर u प्लस e की पावर माइनस यू। कर लोगे आप, डिफरेंशियल लिखना, लिमिट चेंज कर लेना, किसी से भी आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप ये इसको ये मान लो, चाहे आप कोसेक माइनस कॉट को ये मान लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, और कोई डाउट इसमें, 38, 30, 40 तक कोई डाउट, 45 तक कोई डाउट, 44 में देखिए ध्यान से, जैक का जैसे प्रूफ दिया था ना, तो जैक में कैसे किया था अपन ने, इस तरह से तोड़ लिया था, पाई से 2 पाई, 2 पाई से लेकर के 3 पाई, है ना, ऐसे तोड़ लिया अपन ने न्यूमरेटर पार्ट को। अब देखिए ये चीज़ तो नीचे ही लिखी हुई है, ये और ये तो नीचे लिखा है ना, ये वाला पार्ट है ना, इसमें अपन लिमिट अगर 0 से पाई लाना चाहें तो अपन क्या करें, t में से आप पाई घटा दो, अगर इसमें लिमिट अपन 0 से पाई लाना चाहें तो t में से आप 2 पाई घटा दो। देखिए लिमिट तो क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई, है ना, और आपका e की पावर t कितना आएगा, पाई प्लस एक्स, तो आएगा e की पावर पाई प्लस एक्स। और ध्यान से देखिए आप, साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस एक्स, ऑप्शन देखो a इवन है, तो साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस ए एक्स कितना आएगा, साइन ए एक्स, तो वापस क्या रहा, सेम। तो अंदर वाला मसाला जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो सब सेम है, और dt कितना हो जाएगा, dx सब सेम है, बस क्या अंतर है, e की पावर पाई प्लस एक्स। तो इसमें e की पावर पाई आप बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़, आप e की पावर 2 पाई बाहर ले सकते हैं। तो बाहर लेने से क्या आएगा, ये अगर मान लो इसका वैल्यू i है, तो ये कितना आएगा, e की पावर पाई इंटू आई, e की पावर 2 पाई इंटू आई, तो i इंटू 1 प्लस e की पावर पाई प्लस e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई और होल डिवाइडेड बाय i। आ गया आंसर, है ना। ये तो कोई भी इवन नंबर हो जाए चलेगा, और ये जीपी बन रहा है, जीपी का सम लिख लो या जीपी का ऑप्शन देख लो, सम में कहाँ दे रखा है, आगरा में दे रखा है जीपी का सम, और कलकत्ता में दे रखा है जीपी का सम। हाँ भाई, 50 तक कोई डाउट, 40, क्लास में करा दिया, 47। जब भी आप होमवर्क करने बैठे, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ एक बार क्लास के नोट्स ज़रूर देख करके, क्लास के नोट्स को समझ करके, क्लास के नोट्स जब तक आप नहीं कर लेते तब तक आप या कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, आप डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले क्लास के नोट्स एक बार ढंग से देख लीजिए। वे 50 तक कोई डाउट, 55 तक कोई डाउट, 65 तक कोई डाउट, 66 में कोई डाउट। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना, चिंता चिता समान होती जो है। अगर आपको अभी एक आध क्वेश्चन छूट ही जाता है, होमवर्क में टाइम नहीं मिल पाता है, तो अगर आपका 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट नॉर्मल का एक्सरसाइज शीट, अभी एक्सरसाइज 1,
पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट? 6 क्वेश्चन। A straight line is drawn through origin and parallel to the tangent to the curve at an arbitrary point m। तो एक थॉट ही आता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देख के कि अपन y की जगह क्या मान लें, a साइन या a कॉस। तो लिख लो y को लिख लिया अपन ने a साइन थीटा। तो ये कितना आएगा x कोऑर्डिनेट के लिए a कॉस अपॉन a इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस a कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कितना आएगा, कॉट थीटा बाई 2। तो x आ जाएगा आपका माइनस a कॉस थीटा प्लस a ln कॉट थीटा बाई 2 है ना, ये आएगा। ऑलराइट, दोबारा देखो, लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू टेंजेंट टू द कर्व। एक रफ स्केच बना रहे हैं अपन, जैसे ये कोई पॉइंट है, लाइन इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू टेंजेंट टू द कर्व एट एन आर्बिट्री पॉइंट m। ये m पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू टेंजेंट, ये ओरिजिन से लाइन ड्रॉ किया। शो दैट लोकस ऑफ पॉइंट P ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट m इज दिस। तो ओके, तो y कोऑर्डिनेट क्या था, a साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा y इज इक्वल टू a साइन थीटा, और dy बाई dx निकालना पड़ेगा, वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से आएगा। सो dy बाई dx लिखा, बेटे dy बाई डी थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा है ना, a तो कट जाएगा, dx बाई डी थीटा ना, माइनस कॉस का कितना आ जाएगा साइन, ln कॉट का है ना, 1 बाय कॉट थीटा बाई 2, और कॉट का डेटा कितना आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2। ठीक है, ये आएगा। कॉट को क्या लिख लिया, कॉस बाय साइन है ना, ऊपर कितना आ जाएगा साइन, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर। तो एक साइन साइन कट के कितना आ जाएगा, कॉस साइन 2 साइन कॉस कितना होता है, साइन 2 थीटा है ना, वो नीचे बन रहा है। अच्छा, ऊपर कॉस थीटा है क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा और माइनस 1 बाय साइन थीटा। देखो यहाँ तक कोई डाउट है ना, कॉस साइन 2 कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 साइन कॉस, वो साइन थीटा, साइन स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर। तो आएगा कॉस अपॉन माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, ये कितना आ जाएगा साइन बाय कॉस है ना, ये आएगा। ओके, सो माइनस साइन बाय कॉस है ना, तो ये आ गया आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप। सो अगर ये लाइन का इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा इंटू एक्स। ये इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं लोकस h, के। सो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, a साइन थीटा, और h का वैल्यू x कोऑर्डिनेट कितना होगा, बेटा इसमें y की जगह रख दो a tan, y की जगह रखा a tan, तो a और a कट गया, tan को लिखा साइन बाय कॉस, साइन साइन कट गया, कितना जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस a कॉस थीटा। इसका लोकस कितना आ जाएगा, सर्कल दिख गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भी 10 तक और कोई डाउट? फर्स्ट भाई 0 पर y का वैल्यू 1 दिख गया, x अगर 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान रखना नॉर्मल निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई ln 1 प्लस एक्स। पहले तो ऐसे लिखा, ई की पावर थीटा का डेटा कितना आएगा, ई की पावर थीटा, जब y को डिफ्रेंशिएट किया ये आएगा, और जब x को ln x को डिफ्रेंशिएट किया ln 1 प्लस एक्स को ये आएगा। साइन इनवर्स का कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी है उसका स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर का कितना आएगा 2 साइन कॉस। इसमें 0 रखा तो 0 की वजह से ही 0 आ जाएगा, ठीक, हटा दो इसको। अच्छा 0 रखा
तो 1 का log 0, e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, ये बना रहा है। अगेन क्योंकि x 0 रखा तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0 आ जाएगा। अच्छा x 0 रखा और y 1 रखा, कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस 0 इंटू 1 कितना आएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है 1। नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना है -1। पॉइंट पता है, स्लोप पता है। हाँ भाई 10 तक कोई डाउट? फाइंड ऑल लाइन्स दैट पास थ्रू दिस एंड टेंजेंट टू द कर्व। इसमें एक छोटी सी चटपटी बात है, ठीक है ना, तो बता देता हूँ मैं। लाइन्स दैट पास थ्रू पॉइंट 1 1 एंड आर टेंजेंट टू द कर्व, तो क्या करेंगे अपन, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बराबर कर देंगे कॉर्ड के स्लोप के, है ना भाई। लाइन्स दैट पास थ्रू 1 1 एंड टेंजेंट, लाइन दैट पास थ्रू 1 1 एंड टेंजेंट, तो क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, ये डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, ये कॉर्ड का स्लोप है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2t माइनस टी स्क्वायर -1। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं यहाँ पर, इन दोनों में एक t का फैक्टर आ रहा है, t इज इक्वल टू 1, उसको उड़ा देते हैं। क्या उड़ा देते हैं, t इज इक्वल टू 1, जबकि वो ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1 के लिए टेंजेंट लाइन और कॉर्ड का स्लोप सेम है और नॉट डिफाइंड है। क्या कह रहा है वो, t1 पर दोनों लाइंस का स्लोप सेम और नॉट डिफाइंड है, तो t1 पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन आ जाएगा। बस आप वो सॉल्यूशन मिस मत करना, 1 माइनस टी काट दो, फिर उसका उचकी कर देना, आ जाएगा आपका t का वैल्यू। बस वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 1 1 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1, वो भी एक आंसर है। हाँ भाई 5th क्वेश्चन, 8th में डाउट है तो ये तो पैरामीट्रिक, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हो जाएगा इसका। देखो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2t प्लस टी स्क्वायर साइन 1 बाई टी, ये तो f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई टी, एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना होता है, f डैश एट 0। ये लिमिट दिख गई आपको 2, ये लिमिट 0 दिख गई, क्योंकि t इंटू फाइनाइट नंबर कितना आएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 2। सिमिलरली y वाली लिमिट भी निकाल लोगे आप, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी से आ जाएगा। हाँ भाई 10 तक और कोई डाउट? फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व दैट आर पैरेलल है, तो डिफरेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और कितना आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना दिया, -12, डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दिया -12, तो 1 प्लस -12 कितना आ जाएगा, हाफ, तो साइन थीटा, ऐसी जगह जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स -12 है, ऐसी जगह साइन एक्स प्लस वाई कितना आएगा 1, जहाँ पर साइन थीटा 1 है वहाँ पर कॉस थीटा कितना आएगा 0। इक्वेशन देखो कर्व की इक्वेशन से क्या टिप्पणी दे सकते हैं, जिस जगह पर डी वाई बाई डी एक्स -12 है वहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि 0 आ रहा है। y 0 आप चाहे यहाँ रख दो चाहे आप यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना जाएगा साइन एक्स 1, ये आपका कॉस एक्स 0, एक ही बात है। तो साइन एक्स 1 के आंसर देखो, अगर x यहाँ से है कितना आएगा, एक तो π/2 y अगेन 0 और एक -3π/2 y अगेन 0। तो पॉइंट पता चल गया, स्लोप पहले ही पता है, स्लोप -12 है, लिख लोगे। पॉइंट पता है, स्लोप -12 है ना, लिख लोगे। तुम लोग जब ये क्वेश्चन करते हो, जैसे ये क्वेश्चन का मैंने हिंट बताया, इस क्वेश्चन को आपको घर पे जाके कंप्लीट भी करना है, इस क्वेश्चन को जाके आपको घर पे कंप्लीट भी करना है, जो भी क्वेश्चन आज डिस्कस हुए, ठीक है। और क्वेश्चन कंप्लीट करने में आपको एक औसतन अमाउंट बताया था कि क्वेश्चन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में करीब करीब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर मैच कराना इसका आगे तक के, है ना, 10 मिनट लगेंगे आपको एक क्वेश्चन में, 10 मिनट। तो आज हमने मान लो 30-40 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, तो करीब 400-500 मिनट हो गए, 10 मिनट एक क्वेश्चन में। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आप तो जानते हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, तो छोटे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करने में 10 मिनट लगते हैं, बड़े में तो 15-20 मिनट भी लग सकते हैं।
तो अगर आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए तो 500-600 मिनट लगेंगे, यानी कि परसों तक आपको करीब 6-7 घंटे तो न क्लास वर्क न होमवर्क, पिछला जो होमवर्क है उसको फिनिश अप करने में 6 घंटे देने हैं। भाई आज का होमवर्क तो मैं दूंगा, आज का तो मैं पढ़ाऊंगा, ये तो बहुत पुराना पाप है ना अपना, ये पुराने पाप ही धोने में आपको 6 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपन और नए पाप कर देंगे, है ना तब तक। हाँ 10 तक और कोई डाउट? कॉपी निकालो। LMVT लिखवा दिया था, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लिखवा दिया था, कंडीशन बताई थी, बस स्टार्ट करना है। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, भाई लेग्रांज भाई साहब क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं रोलेस जो है वो तो बेकार है। मैं आपको और अच्छा फंडा बताता हूँ, ठीक है ना। लिखो, इफ फंक्शन सेटिस्फाइज पहला कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, वही सब बातें। भाई गाने की धुन जो है वो सेम है, बोल भी सेम है, और थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर जो चेंज कर दिया ना, थोड़ा और डिचिक कर दिया अपन ने ना, ठीक है। और अब की बार एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। पहले क्या था, बस मामूली सा अंतर, और क्या कॉपीराइट से अपन बच गए बस हल्का सा कहानी में ट्विस्ट और कोई कॉपीराइट नहीं। ये स्टोरी इंस्पायर्ड है उससे, कॉपीड नहीं है, इंस्पायर्ड है तो एफ ए जो है एफ बी के बराबर नहीं है। लिखो, देन देयर एग्जिस्ट वही बाकी बोलचाल भी सब सेम है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू खुला इंटरवल, एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल, at least one C belongs to open interval A to B where f का dash at C FB minus FA divided by B minus A। ठीक है ना, f dash C कितना होता है FB minus FA अपॉन B minus A। आप इसको पहले अपन ने देखा था कि इंस्टेंट स्पीड जो है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 0। इस बार क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी के बराबर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये क्या एवरेज लिखा है, ये क्या लिखा है इंस्टेंटेनियस। लिख लो इस बात को, इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन या एवरेज रेट चेंज ऑफ फंक्शन, एवरेज रेट चेंज ऑफ फंक्शन, मान लीजिए आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बिना पेन उठाए ड्रॉ किया गया और शार्प कॉर्नर नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कम से कम एक ऐसा सी मिल जाएगा जहां पर ये रेखा अपन ने बनाई, ये एंगल थीटा है। तो बेटा आपको पता ही होगा, है ना, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों को जोड़ने वाला, यानी कि कर्व पर, ग्राफ पर, फंक्शन पर कोई दो पॉइंट अगर लिए गए और उन दोनों को अपने जोड़ा, तो दैट
लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द ग्राफ। क्या कहते हैं इसको, कॉर्ड या व्हाट डू कॉल, सीकेंट, है ना, लिख लो। स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ सीकेंट, लिखते रहो ना, कहानी सुना रहा हूं, लिखते रहो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉर्ड का स्लोप, सीकेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ सीकेंट। प्रूफ तो मैं कर दूंगा, अभी बस अपन ग्राफिकली इसको फील कर रहे हैं। ओके, तो पहले थोड़ा फिजिकली फील कर लेते हैं ना, फिजिक्स के हिसाब से। अगर मैं अपनी गड्डी चला रहा हूँ, ठीक है, और मैंने देखा कि भाई मैं यहाँ से अपने वो घर जा रहा हूँ जयपुर, तो जो एवरेज स्पीड मैंने मेजर करी, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता है ना, कोटा और जयपुर के बस स्टैंड टू बस स्टैंड की डिस्टेंस है 246.3 किलोमीटर्स, ठीक है, और मैं पहुँच गया करीब 3 घंटे फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस, है ना। तो 246.3 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, करीब कितना आएगा, 82 आएगा। गड्डी तो मैं धीरे चलाता हूँ, क्या हुआ, ज़्यादा आ रहा है क्या, 82 पॉइंट लिख लो बेटे ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना। 82.1 किलोमीटर पर आवर जो ये एवरेज स्पीड हुई है ना। ओके, तो अब पॉइंट ये, क्या कोई ऐसा लम्हा रहा होगा, क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा जब कभी मेरी गाड़ी की स्पीड 82.1 न रही हो? क्या ऐसा हो सकता है मेरी गाड़ी की स्पीड हमेशा 82.1 से ज़्यादा रही हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, कुछ लोग हैं जिनकी दुनिया में ऐसा होता है। टॉपसी टर्वी लैंड कहते हैं इसको, टॉपसी टर्वी लैंड, पता है टॉपसी टर्वी लैंड? चलिए ठीक है, वो लिटरेचर की बात है ना, मैथमेटिक्स समझ लेते हैं, लिटरेचर में कभी बाद में समझाऊंगा फुर्सत में, जब तुम लोग कॉलेज लाइफ में जाओगे तब बताऊंगा। तो 82.1 जो है वो एवरेज स्पीड है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है हमेशा 82.1 से ज़्यादा रही होगी, तो क्या आपका एवरेज क्या 82.1 आ सकता है? नहीं आ सकता भैया, नहीं आ सकता। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा 82.1 से कम रही है, तो क्या आपका एवरेज 82.1 आ सकता है? नहीं आ सकता भैया, नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो अगर आपका गाड़ी का एवरेज स्पीड इज दिस, तो कम से कम एक बार तो स्पीडोमीटर पर 82.1 आया होगा ना। बिना स्पीडोमीटर पर 82.1 कभी आए हुए आपकी एवरेज आ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। बस तो कई बार कैसे आ सकती है बेटे, यूं 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 यूं, जब आपका टेंजेंट लाइन है ना, देख रहे हो ये आपका यहाँ पर तो एक ही सी है, ये लाइन है, एंड दिस इज द पॉइंट, जहाँ पर यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप एक्चुअली कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो गया है। और इस दूसरे ग्राफ पर है ना, ये दूसरा वाला लाल वाला जो ग्राफ है, यहाँ पर कई ऐसे सी हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से, ये ऐसे है ना, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे है ना, और ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके अपन ने 3 टेंजेंट अपन ने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ठीक है, बना लो। एक बार क्या हो, मैं ऐसे ही 4-5 साल पहले की बात है ना, एक बच्चा था, काफ़ी होशियार था, मतलब बच्चा तो बहुत ही होशियार था मतलब, और बच्चे ने मेरे से पूछा, सर देखिए ना ये पलट गया, सर देखिए पलट गया, सर देखिए पलट गया। मैंने कहा पलट गया तो क्या हुआ, आदमी तो पलटता ही है, ठीक है, यूँ पलट गया, यूँ पलट गया, यूँ पलट गया। उसने बोला कि सर ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, इसमें ना क्या है, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी लिखा हुआ है। अरे ध्यान सुनो, क्या लिखा है, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी लिखा हुआ है, वेयर ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। इसको सर चेंज कर दीजिए, गलत है ना। तो देर एग्जिस्ट एटलीस्ट या तो 1 या 3 या 5 या 7, या तो 1 सी आएगा या 3 आएंगे या 5 आएगा। क्यों? क्योंकि यूँ करके गया, फिर दोबारा घूमेगा, और दोबारा घूम गया तो तिबारा घूमना ही पड़ेगा उसको,
है ना। और मान लो ऐसे करके क्या समझ में बात, 1 2 3 4 5 6 7 या 5 आएगा। सही कह रहा है ना लड़का, लड़के की बात में दम था। अच्छा बताओ वो लड़का सही कह रहा था गलत कह रहा था? क्या हमें महान रोलेज और महान लेग्रांजेस का ये स्टेटमेंट चेंज करना चाहिए उस लड़के की वजह से जो शायद ठीक ठाक होशियार हो? और अगर चेंज नहीं करना चाहिए तो क्या जवाब है इस बात का? क्या 2 आ सकते हैं? कैन यू गेट 2 C? ऐसे 2 C ऐसे हो सकते हैं रोलेज में भी, मतलब बात तो एक ही। हाँ A से B के बीच में मिलना चाहिए। हम छोटा इंटरवल लेंगे, इतना बड़ा इंटरवल भी देंगे। नहीं, अगर ले लिया आपने, मान लीजिए अगर आपने इंटरवल कोई भी ले लिया, कोई भी फाइनाइट लेंथ का इंटरवल ले लिया किसी फंक्शन के लिए, इंटरवल छोटे बड़े का फंडा नहीं है। अगर 2 C मिल रहे हैं, क्या 2 C मिल सकते हैं क्या ऐसे जहाँ पर डैश 0 होगा या डैश इसके बराबर हो? एक ही बात है। रोलेज में अगर आपको समझ में आ गया ये ट्रिक, तो आप यहाँ पर भी वो ट्रिक आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए रोलेज का स्टेटमेंट। आपको लौट के आना है ना, आप घर से निकल पड़े, फिर आपकी मम्मी का फ़ोन आया, ठीक है ना, कहाँ है बेटे, हैं, वीडियो कॉल करके बता, वीडियो कॉल कर, बैकग्राउंड दिखा, ठीक है, आपने ग्रीन बैकग्राउंड सेट कर रखा है, ठीक है ना। एनीवेज, तो आप यहाँ से जो है आप ऊपर आगे, मान लो थोड़ा सा ऊपर आ गए, थोड़ा शहर की हवा लग गई आपको, ठीक है ना, और फिर आप लौट के जाना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या आप 2 चक्कर लगा के जा सकते हैं क्या? क्या 2 चक्कर लगा के, मतलब ऋतिक रोशन की तरह यूं करके जा सकते हैं क्या आप? 2 बार, एक यूं और एक यूं, 3 बार नहीं। देखो ये तो आपका एक बार यूं, अरे भेड़ियों समझ में आ रहा है, 1 2 3 ये लौट के आ गए, है ना, 1 2 3 4 5 5 बार टर्न हुए ना आप, 5 मैक्सिमम मिनिमम, और ही होगा। हाँ ठाकुर साहब, क्या कहना है आपका? 1 3 5 लड़का सही कह रहा है क्या? रोलेज और लेग्रांजेस बावड़े थे क्या? हैं, उन्हें समझ में नहीं आया कि 1 3 5 7 होगा? ऐसे करके ऐसे करके सर क्या करेंगे इसमें? इनफाइनाइट आ जाएगा ना फिर तो, अगर सर कर दिया आपने तो। हाँ कांस्टेंट बोल रहे हो ना हम, सर करने का मतलब क्या? कांस्टेंट। इट्स प्रिटी सिंपल, इतना मुश्किल थोड़ी ना था महारथियों। कई बार आपने देखा होगा कि फंक्शन जो है घटता भी है और उसका डेरिवेटिव 0 होता भी है। ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद आया? डेरिवेटिव 0 होता है और फंक्शन घटता है, तो ऐसे मान लीजिए मोमेंटरली ना फंक्शन का ऊपर तो डेरिवेटिव क्या आ गया 0, और यहाँ पर आकर के मामूली सी देर के लिए थमा पर है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस केस में इवन आ जाएंगे, है ना, इवन ऑड। तो बहुत ही अच्छा सवाल है रीजनिंग का, अभी तक तो खैर किसी ने नहीं पूछा, IIT वालों ने भी नहीं पूछा। हाँ लड़के ने पूछा तो मैंने बता दिया कि भी देख ऐसा हो जाएगा ना, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने लगेंगे तो फिर वो इवन वाले चीज़ें आने लग जाएंगे, ठीक है। गॉट इट? अब आप यू हैव गॉट अ मसाला, हॉस्टल में जाकर के अब आप मज़े ले सकते हो आप क्या हुआ, तेरे को देर समझ में आया क्या? मेरे को चुटकुले जल्दी समझ में आते हैं सर। लिखो भी आगे क्वेश्चन। फाइंड C of LMVT। f(x) दे रखा है अपने को √x - 1
इंटरवल है आपका 1 से 3, फंक्शन है x अपॉन एक्स प्लस 2, इंटरवल है 1 से 4 है ना, अगेन सी बताना है। रूट एक्स माइनस 2, एफ दे रखा है, फाइंड पॉइंट ऑन एफ व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। और कॉर्ड ज्वाइन कर रहा है एंड पॉइंट्स को, है ना, इंटरवल के एंड पॉइंट को जोड़ रहा है ना कॉर्ड, यानी कि x2 x3। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे अपने को वहाँ पर एफ डैश सी को 0 करना था, यहाँ पर आपको एफ का डैश निकाला, तो इसमें स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिख रहा है, एफ का डैश ये आएगा, किसके बराबर कर दें, फंक्शन का वैल्यू एट 3 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस। ठीक है, ये करना है आपको बार बार। फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो है बेटे। 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है आपका, रूट 2, 1 पर कितना है 0, ये 2 और ये 2 काट दो आप, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 3/2। अब इसमें देखते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू 4 पर, फंक्शन का वैल्यू 1 पर, और कितना आ जाएगा एफ डैश, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो कितना रहा, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना रहा 2/6 अपॉन 3 है ना, और ऊपर आ रहा है 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा -2 प्लस माइनस रूट 18, ठीक है ना, ये आएगा। ओके, तो x का वैल्यू ये आ रहा है ना, जो रोलेज वाला, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम का c जो है वो कौन सा वाला है, प्लस वाला जाएगा, है ना, प्लस वाला आंसर है आपका। ऐसे ध्यान रखें इस तरह का लैंग्वेज, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, वही सी ऑफ रोलेज है, सॉरी बेसिकली मैं क्या है, रोलेज और एलएमवीटी को अलग नहीं मानता, है ना, लिख लो बेटे ना, एलएमवीटी रोलेज इज स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। मैं सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम बोलता हूँ इनको, है ना, क्योंकि बार बार बात तो एक ही है, एफ डैश इसके बराबर होगा। अब एफ बी एफ ए बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 0। तो जनरल बात क्या है, लेग्रांजेस जनरल बात है, ठीक है, लेग्रांजेस जनरल बात है, लिख लो। तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाया 2 पर, 2 से 3 ना,
तो डेल्टा कितना आएगा 1/2 अंडर रूट x माइनस 2। फंक्शन का वैल्यू 3 पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो x माइनस 2 कितना आ जाएगा 1/2, सॉरी 1/4। तो x कितना आ जाएगा आपका 9/4। If a less than b, show that real number c can be found in a to b such that 3c square is equal to a square plus ab plus b square। हाँ भाई, इसको देखा तो एक ख्याल आया कि ज़रूरी क्या लिखा गया होगा, ये इस प्रकार का प्रोफाइल होगा, एफ डैश एट सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो था, अगर कुछ प्रूव करना है तो ये जो एल एम वी टी है वो क्या कहता है, प्रूफ के वक्त जो आखिरी स्टेटमेंट है कम से कम एक ऐसा सी जहाँ पर दिस यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस। तो अगर ये एफ डैश सी है तो एफ डैश एक्स कितना हो गया 3x²। एफ डैश एक्स अगर 3x² है तो एफ कितना हो गया, देखो f इज इक्वल टू x³। ये हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। इस इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा c बिलोंगिंग टू a टू b। पूरी कहानी आप जानते ही हैं, कहानी आपने सुन रखी है, हेंस प्रूव्ड। ये फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, हो गया प्रूफ। प्रूफ करना है मॉड ऑफ कॉज ए माइनस कॉज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। कोई भी ए और बी ले लो, हमेशा ये नंबर ए और बी कहीं से भी उठा लाओ ऐसा होगा।
आपके दिख ही रहा है शक्ल से कि एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए का मॉड क्या प्रूव करना है, 1 या 1 से कम। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए या एफ ए माइनस एफ बी एक ही बात है। तो फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। इंटरवल कोई भी 2 नंबर ले लो आप, ए से लेकर के भी, तो क्या होगा, एफ का डेरिवेटिव कितना है, साइन। एफ का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन। तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये बराबर होगा कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए। दोनों साइड मॉड ले लिया बेटे। मॉड साइन क्या होगा, हमेशा 1 या 1 से कम। अब आपको इसको फील करना होगा ना, इसको फील करना होगा। देखिए ग्राफ देखिए आप, है ना, कॉस का ग्राफ देखिए। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ा और कॉर्ड लिया और कॉर्ड का स्लोप देखोगे तो कॉर्ड का स्लोप हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से कम आएगा। क्या कह रहा है ये, कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा, हमेशा 1 या 1 से कम। तो स्लोप 1 कब होता है, जब एंगल कितना होता है, 45। मान लो आपने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो ये क्या कह रहा है, ये जो लाइन है ना, इसका जो स्लोप है, तो उसका ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 45। और मॉड की वजह से, यानी कि मान लो आपने एक पॉइंट ही लिया, एक पॉइंट ही लिया, इन दोनों को जोड़ा, ये वाला एंगल बेटे, मॉड किसी नंबर का मॉड ऑफ टेन थीटा 1 या 1 से कम का मतलब क्या है, थीटा कहाँ से कहाँ है, -45 से 45। तो ये वाला एंगल भी है ना, ये वाला एंगल भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 45। ठीक है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है, कॉर्ड का स्लोप है, वो कभी भी स्लोप 1 से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है, स्लोप 1 से ज़्यादा कभी भी आपका कॉर्ड का स्लोप नहीं आ पाएगा। थोड़ा ऐसे सोचिए, क्या ए और बी फिक्स नंबर है, नहीं, ए और बी वेरिएबल हैं, मूव कर रहे हैं। और मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को इतना पास ले लिया, इतना पास ले लिया कि वो दोनों पॉइंट बिल्कुल पास आ गए और उनके बीच में केवल और केवल और केवल और केवल एक ही पॉइंट आया जिसका नाम क्या है, सी। मैं आर्बिट्री क्लोज दे रहा हूँ, उससे क्या होगा, कम से कम कोई एक ऐसा सी होगा बीच में जहाँ पर ये इसके बराबर होगा। और क्योंकि एक ही पॉइंट है और ये वैल्यू 1 से कम है, तो ये 1 से कम आ जाएगा। फिर आप ए और बी को नचाओ, ए और बी को आप ट्रैक करो, है ना, हौले हौले मूव कराया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और हर एक पॉइंट पर या दूर, अगर पॉइंट दूर भी है, पॉइंट पास भी है, हर एक जगह पर आपने प्रूव कर दिया कि जो कॉर्ड है उसका स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 या 1 से कम आएगा। गॉट इट। आप जो है ए और बी को दोनों को बिल्कुल पास पास ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, या फिर आप यहाँ और यहाँ ले लो, दूर ले लो, हमेशा वैल्यू कितना आएगा, उसका मॉड क्या आएगा, 1 या 1 से कम आएगा। लिख लो। मैंने बताया ना, ए और बी अगर आप बहुत पास ले लेते हो, ए और बी कोई भी रियल नंबर है ना, दे आर एनी रियल नंबर, तो आप उनको पास ले लो। पास लेकर के अगर आप इंटरवल को आप चलाओगे, हल्का सा भी चलाओगे, तो हर जगह पर आपने डेरिवेटिव क्या प्रूव कर दिया, 1 या 1 से कम। क्योंकि डेरिवेटिव किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो कॉर्ड और डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सेम। और जब यही नंबर 1 से कम है तो कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा, 1 या 1 से कम। तो हर जगह पर आपने डेरिवेटिव 1 या 1 से कम प्रूव कर दिया। अगर दोनों पॉइंट दूर भी है, ठीक है, दोनों पॉइंट दूर भी हैं, तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 या 1 से कम। हाँ, यूज LMVT टू प्रूव 10x ग्रेटर देन x, x का वैल्यू कितना है, 0 से 90। भाई इनइक्वालिटीज तो आप प्रूव करने जानते ही है ना, कैसे प्रूव करेंगे, 10x माइनस x, इसको f मान लो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। LMVT से ऐसे प्रूव करेंगे, f को मान लो आप 10x, इंटरवल ले लो 0 से लेकर के x, इस इंटरवल में अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम लगा दिया। तो कम से कम एक ऐसा सी होगा जहाँ पर 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर, और ये बराबर आएगा फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन x माइनस 0। अब आप जानते हैं कि सेक का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 या 1 से बड़ा। तो सीकेंट का वैल्यू एट c है ना, उसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा। तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। भाई 0 पर आता ना 1, 0 पर ये 1 आता, पर 0 से बड़े के लिए तो ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा। तो इसलिए ये क्वांटिटी क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, हो गया प्रूफ। आप इस बात को समझ रहे हो आप, कम से कम एक पॉइंट होगा ऐसा। हम तो क्या बात कर रहे थे, कम से कम एक पॉइंट होगा, पर क्योंकि वेरिएबल इंटरवल है ना, इंटरवल खुद नाच रहा है। 0 फिक्स कर दिया आपने और x जो है कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए आ जाएगा। वेरिएबल इंटरवल मतलब हर एक पॉइंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है हर एक के लिए आ जाना।